Hello and very warm welcome to the World of Imagination. This is Pooja Sharma. जैसे कि हमारी पीडी की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। पीडी मीन्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैंने आपसे बोला था कि मैं स्पोकन शुरू करने से पहले हमेशा पीडी पर प्रेफरेंस पीडी को प्रेफरेंस देती हूँ। इसका मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट को। इफ यू डोंट हैव अ गुड पर्सनालिटी इट इज कम्प्लीटली यूजलेस टू लर्न एनी फॉरेन लैंग्वेज इवन योर ओन लैंग्वेज। अगर आपके पास अच्छी पर्सनालिटी नहीं है तो आपकी खुद की लैंग्वेज और आपको कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर आप सीखने की कोशिश कर रहे हो वो उसके साथ जस्टिस नहीं होगा। क्योंकि मेजरली जो लैंग्वेज का काम ही है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेस योरसेल्फ, एक्सप्रेस योर थॉट, इमोशंस, व्हाटएवर यू वांट टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ द अदर्स। जो भी चीजें आपके इमोशंस हो, आपके थॉट हो, जो भी चीजें आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो वो थ्रू द पर्सनालिटी आनी चाहिए। स्पोकन की रियलिटी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% काम करता है। अपार्ट फ्रॉम इट आपके रेस्ट ऑफ द थिंग्स जिसमें आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी मैटर करती है। डजेंट मैटर आपके पास कितने अच्छे वर्ड्स हैं, लेकिन अगर वो आपकी पर्सनालिटी मैच नहीं करें, सपोज आपने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए बट ये पता है कि आप बहुत धूर्त कनिंग टाइप के इंसान हो और जो बोल रहे हो उसका मतलब नहीं है, तो लर्निंग सच काइंड ऑफ लैंग्वेज अगेन इज यूजलेस टिल यू डोंट हैव strong leadership quality or a strong personality. So for that purpose, I'm here talking about the two major things which is quite mandatory for spoken and especially for the personality. अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे दो सबसे इम्पोर्टेंट चीजों की जो आपको स्पोकन बोलने के लिए और उससे भी ज्यादा आपके पर्सनालिटी पर काम करेगी। दैट इज रीडिंग। रीडिंग अपने आप में बहुत ही डेप्थ है। इसमें यहाँ पे हम दो चीजों की बात करेंगे। इस वीडियो में हम पर्टिकुलर रीडिंग की बात करेंगे। रीडिंग सिर्फ पढ़ना एग्जाम देने के लिए नहीं होती है, सिर्फ ये जानने के लिए कि शब्दों में क्या है। रीडिंग एक साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत डीपली आप पे काम करती है। अगर आप को फिक्शन पढ़ना पसंद है तो आप कुछ दिन के बाद देखोगे आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाएगी, आपके थॉट प्रोसेस अच्छे हो जाएंगे। यू फाइंड यू आर इंटर इन अनदर बॉडी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक अनदर बॉडी में हूँ, एक दूसरी बॉडी में इंटर कर गया हूँ। इट वॉज नॉट मी बिफोर रीडिंग। आपको लगेगा कि रीडिंग के पहले मैं ये नहीं था, लेकिन रीडिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ लेना, अगर सिर्फ आप रीडिंग जिस तरह से आज तक हम लोग करते हैं वैसे करोगे तो इट्स गोना बी बोरिंग। आपको हो सकता है थोड़ी देर पढ़ने के बाद नींद आ जाए, क्योंकि आपने डेप्थ देखी ही नहीं। और स्पेशली आपकी कोई गलती नहीं है, आपको डेप्थ कभी सिखाई नहीं गई कि कितनी तरह से रीडिंग हो सकती है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग देयर इज मेनी प्रोसेस यू हैव टू गो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली अ राइटर वांट टू कन्वे। जब आप बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू गुजरोगे तब आपको पता चलेगा कि एक रीडर कहना क्या चाह रहा, सॉरी, एक राइटर कहना क्या चाह रहा है। माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से ट्राई टू इंटर इनटू द माइंड ऑफ द राइटर, but in reality if you don't, at that time I was a child and don't know what is the meaning of it, तब तब मुझे समझ में नहीं आता था। देखिए इसने कोक में चूहा देख लिया है, अभी थोड़ी देर उनका बाजा बजेगा, इट्स ओके। अभी हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम कह रहे थे कि राइटर राइटर या कोई भी चीज दुनिया में अगर बनी है तो उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कोई पर्पस होता है। एक्चुअली सॉरी फॉर द फॉर इट ओके। वो चूहा देख लिया, थोड़ी देर तक वो बेचैन ही रहेगा। वरना हाँ, तो हम बात कर रहे थे। तो धीरे धीरे आप उस लेवल तक पहुंचने के लिए एक राइटर क्या कहना चाह रहा है। और देयर वाज अ टाइम जब मैं एक कुछ भी नहीं पढ़ पाती थी, मेरे दिमाग में इमेज नहीं पढ़ रही थी, बनती थी। और देयर वाज अ टाइम कम व्हेन आई शिफ्टेड, I was so much indulged in the novel. There was after few time I came to realize मैं 2 घंटे में 400 पेज की नॉवल या 200 पेज की 300 पेज की नॉवल इजिली पढ़ लेती हूँ। वो कैसे होता? उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। जस्ट लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा देखिए जब पैदा होता है तो उसके पैर रखना भी बहुत मुश्किल होता है। पहले तो वो अपने पैर पे खड़ा ही नहीं हो पाता, कुछ महीने हफ्ते लगते हैं कि वो धीरे धीरे अपने सहारे से लेकर चले। और देयर वाज अ फ्यू टाइम और उसमें ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। आप देखिए जो बिगनिंग में जितना होता है और जब ग्रोथ होना शुरू होता है तो कुछ ही समय में दौड़ना भागना शुरू कर देता है। और अगर आपने बचपन से ध्यान दिया तो एथलीट बन जाता है। वैसे ही हमें रीडिंग में भी कुछ चीजें ध्यान देनी होगी। तो दीज आर द थिंग्स फॉर यू।
अब मैं आपको चैलेंज करना चाहती हूँ। चैलेंज, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर टेक अ चैलेंज एट ऑन 1 लोग 1 जनवरी को चैलेंज लेते हैं कि दिस ईयर आई एम गोइंग टू बी कम्प्लीटली चेंज माई सेल्फ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 2015 के खत्म होने तक यू हैव टू कम्प्लीटली चेंज योर सेल्फ। पर्सनैलिटी के इतने एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे कि 2026 में हम खुद को, वी आर गोइंग टू मिसमराइज टू सी आवर सेल्फ। हम अपने आप को देख के एकदम आश्चर्यचकित अपने आप में खो जाएंगे, कितनी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हम लोगों ने अपने आप में किए हैं। तो दिस इज द चैलेंज फॉर यू। ये मेरा आपके लिए, आज से हम साथ में ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये रहा आपका चैलेंज 2026। इसमें हमें रीडिंग आ जानी चाहिए, स्पीकिंग आ जानी चाहिए, एक पर्सनालिटी में ड्रास्टिक चेंज आ जाना चाहिए 2016 के बिगनिंग तक। तो इसलिए स्पेशली अभी मैं, हाँ आई फॉरगॉट टू लेट मी राइट डाउन फर्स्ट। हेल्थ पर मुझे एक वीडियो भी बनानी है। तो मैं अभी, तो मेरा जो बार बार अभी इशू आ रहा है बिकॉज ऑफ द टू मच वर्क, हेल्थ इशू आ रहा है, तो मैं चैलेंज ले रही हूँ अपने हेल्थ के लिए। आप अपने पर्सनालिटी के लिए एक चैलेंज लीजिए और आप 26 तक आपको कंप्लीटली अपने आप को चेंज कर लेना। दिस इज माई चैलेंज, दिस इज फॉर यू। और आपको कॉन्टिन्यूसली आपको रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द वेरी फर्स्ट डे जब आप स्टार्ट करोगे मेरे साथ पढ़ना शुरू करोगे, तो आप पहले दिन अपने आप को रिकॉर्ड करोगे और आपको, यू हैव टू कीप दैट पिक्चर विथ यू। टेक इट एज अ 75 डेज चैलेंज, जो इस तरह का भी चैलेंज आप समझना चाहो। लेकिन 2016 के जो 1 जनवरी होगी उस दिन की पिक्चर और आज जो आप लेने जा रहे हो, वहां भी एक ड्रास्टिक, एक अमेजिंग चेंज दिखना चाहिए। तो कंप्लीट पर्सनालिटी चेंज का हम लोग डेली, जहाँ जिसमें आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम करेंगे, अपने सोल लेवल पे काम करेंगे, अपने माइंड के जितने भी ट्रॉमास रहेंगे उसको दूर करेंगे, मैक्सिमम तरह के डिफरेंट टाइप के साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू एंड स्पिरिचुअल अप्रोच के थ्रू अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लेंगे बिफोर 2016। तो ये रहा आपका चैलेंज। लेट मी नो कौन ये चैलेंज लेना चाहता है। हम साथ में करेंगे। जब भी कोई भी चैलेंज हम साथ में करते हैं, देन वो हमें उसके पूरा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जब आपको कोई एक टास्क दे देता है, तो ये चैलेंज हमारा हम दोनों का है। मैं फिटनेस को लेकर और बाकी जो चीजें हमारे गोल बचे हुए हैं टीचिंग पर्पज से, वो सब चीजें करूंगी और आप अपना चैलेंज लोगे टू चेंज योर पर्सनालिटी एंड एटलीस्ट लर्न इंग्लिश स्पीकिंग विद इन 15 डेज। आई गारंटीड यू, आप 15 दिन के अंदर एक बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। शुरुआत में कुछ बेसिक चीजें, 2 क्लासेस आपकी बेसिक की रहेंगी, उसके बाद आपको लगातार बाकी हम चैप्टर वाइज ग्रामर की, इसीलिए मैं बहुत दिन से मेहनत कर रही थी कि आपको मैंने ऐसा कंबाइंड चैप्टर प्रिपेयर किया है कि आपको, चाहे वो स्पोकन पर्पज से हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन लेवल की ग्रामर हो, चाहे वो जिस भी लेवल की हो, जिस भी पर्पज से आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, वो आप एक सिंगल क्लास में आप कवर कर सकते हो। तो विद इन 15 डेज आई विल शो यू कि किस तरह से आप एक साइंटिफिक अप्रोच से, एक बड़ी ही मजेदार अप्रोच से और एक स्पेशली स्पिरिचुअल अप्रोच से आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखोगे। पहला प्रॉमिस मेरा ये रहा, कंटिन्यूअसली ज्वाइन करके। एंड सेकंड थिंग, प्लीज लेट मी नो कि कौन ये दीज किसे किसे इंग्लिश, जैसे मुझे लकी ने और एक गेमिंग करके एक चैनल, गेमिंग करके एक पर्सन है जिन्होंने मुझसे बोला था कि स्पोकन कराने के लिए। तो हाँ, मैं आपको ये बता दूं, स्पोकन की हमारी क्लास, जैसे मैंने बोला था कि मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। मुझे आप लोग पहले ये बताइएगा कि आप लाइव करना चाहते हो या फिर आप रिकॉर्डेड वीडियो ही इनफ है आपके लिए। और अगर आप लाइव के लिए, देखिए बहुत बैक ऑफ द जो भी प्रोग्राम आप देख रहे हो, देयर वाज अ बैक ऑफ इन द बैक देयर वाज अ टू मच वर्क वी हैव टू डू। तो जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैं उसी तरह से पेश करूंगी। और मुझे जरूर बताइएगा कि किस भी तरह से हम लोग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आपको बताना है। ये दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू वांट कि हम इस चीज पे काम करें, तो इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप ये चाहते हो कि नहीं इस तरह के क्लासेस। इफ नॉट, तो हम अपने स्टडी पर्पज से ही हम उसी पे काम करें, क्योंकि ये बहुत ही एफर्ट डालने वाली चीजें होती हैं। अगर एक यूजफुल नहीं है या somebody is not going to be take it, तो completely useless to work on all these things। और I'm, this is one of the most favorite subject of mine, so that's why I enjoy this thing। If you want, we can come together and take a challenge for the 2026 to completely transform ourselves। आपको बोलना ही नहीं बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी 26 तक के फर्स्ट
जनवरी तक आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी रहेगी। तो ये मेरा चैलेंज है एंड लेट मी नो कि कौन कौन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप दोनों के लिए भी मैं बोल दूं, लकी और जो गेमिंग, दोनों लोगों ने मुझसे बोला था स्पोकन के लिए, तो बेटा आप लोगों का स्पोकन हमारा बस मंडे से स्टार्ट हो जा रहा है। लेकिन मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि आपकी 3 चीजें जो हमारी पीडी की क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस चल रही हैं, उससे आप या तो पूरा करके चलिए, या तो आप अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सिर्फ एक्सटर्नल, जिसमें आप बॉडी लैंग्वेज की बात करेंगे, उसके बगैर स्पोकन इज कम्प्लीटली यूजलेस, चाहे आप जिस भी लैंग्वेज में हो। तो उधर से अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है, या सिर्फ अगर आप आउटर पर्सनालिटी पे भी काम करना चाहते हो, तो प्लीज उससे चलिएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें एक साथ वहां कंबाइन नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर हम इसके जितने भी डीपेस्ट सेक्शंस हो सकते हैं फॉर स्पोकन पर्पस, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं वहां पर ऐड कर रही हूँ। जैसे आज के टॉपिक में हम रीडिंग करेंगे, और इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम स्पीकिंग का पॉइंट को ऐड ऑन करने वाले हैं। तो इस तरह से सारी चीजें कंबाइन चलेंगी, ये दोनों कंबाइन चलने वाली क्लासेस इज कम्प्लीटली अप टू यू टू ज्वाइन वॉट एवर यू वॉन्ट, बट लेट मी नो अगर आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि नहीं। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक क्या कहता है, ये रहा हमारा रीडिंग का। आज हम मेजरली रीडिंग पर बात करेंगे। और मैं वो घिसे पीटे जो रूल एंड रेगुलेशंस जो बुक्स में दिए होते हैं, हम उससे थोड़ा सा हटकर बात करेंगे, ताकि चीजें यूजफुल हो सकें। शिफ्ट कर दूं मैं कैमरा। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। रीडिंग हमें सिर्फ पढ़ना या जो बुक में लिखा है वो जाना नहीं है, बल्कि आपकी स्पोकन पूरी तरह से डिपेंड करती है रीडिंग और लिसनिंग पर। लिसनिंग पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ये अभी हमारा मेजर फोकस रीडिंग और स्पीकिंग पर है। तो इस समय हम थोड़ा सा जूम कर दूं मैं, ये बॉडी लैंग्वेज के दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पॉइंट देखिए, पहला सबसे पूरी तरह से हम रीडिंग से ही सीखेंगे कि बोलना कैसे है। कुछ न्यू थिंग्स है जो आप रीडिंग में आप कभी नहीं देखोगे। जैसे हम बात करें कि एक्सप्रेशन के, या फिर आपने रीडिंग शायद कभी ऐसे नहीं की होगी। जैसे सबसे पहली बात तो पॉइंटर, आपको पता है कि जब भी आप पढ़े तो पेंसिल लेकर, उस पर पेंसिल या पेन या कुछ भी ऐसा पॉइंटर लेकर हमेशा नीचे नॉट अंडरलाइन करिए, बस उसको लेकर साथ में पढ़िए, जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो, आप चीजों से भटको नहीं। रीडिंग की स्पीड को भी मेंटेन करने के लिए पेंसिल बहुत यूजफुल होती है। यहाँ मेरा मेजर पर्पस आपको स्पोकन पर्पस है, इसलिए मैं वहाँ पे ये बातें नहीं करूंगी कि आपको रीडिंग फास्ट कैसे करनी है। यहाँ मैं आपको रीडिंग की डेप्थ की बात करूंगी। यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगी कि रीडिंग को स्लो कैसे करते हैं। हर एक चीजें, हर एक वर्ड से, एक पैरा से इतनी चीजें निचोड़ सकते हैं हम, जितना आज तक हम पढ़ते हुए आए हैं और कभी हमें वो चीजें नहीं मिली। तो वो क्या है, जैसे कहते हैं एक्सप्रेशन। अब मैंने कहा आपसे बॉडी लैंग्वेज में, अभी इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने एक्सप्रेशन पे बहुत डिटेल वीडियो दिया है कि किस तरह आपको एक सिंगल लाइन से एक्सप्रेशन के साथ बोलना है, ताकि आपको मल्टीपल एक्सप्रेशन आ सके जब आप स्पोकन सीख सको। क्योंकि इंग्लिश में भी या किसी भी लैंग्वेज में अगर एक्सप्रेशन साथ में नहीं आ रहा है, या मैं एकदम फेल होकर किसी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रही हूँ और जस्ट स्पीकिंग लाइक दिस, देयर इज नो पेस, देयर इज नो फ्लुएंसी, और हमें अगर हम इस तरह से बोलें, दैट इज कम्प्लीटली यूजलेस टू स्पीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एड ऑन करेंगे एक्सप्रेशन। जब भी हम लोग पढ़ रहे होंगे, जस्ट लाइक अ बेबी, स्टार्ट रीडिंग लाइक अ बेबी। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन देखना है, किस तरह से कोई चैप्टर क्या कह रहा है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। इसमें आपके फेस के नॉन स्टॉप एक्सप्रेशन चेंज होते रहने चाहिए, जिस तरह के वर्ड वो रिटन फॉर्म में लिखे हुए हैं। मैंने आपसे इसके पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि कोशिश करिए कि डायलॉग फॉर्म में जो चैप्टर्स लिखे हों वो पढ़िए, या फिर प्रॉम्प्ट दीजिए अपने एआई को कि डायलॉग फॉर्म में एक सिचुएशन दे दीजिए, इस सिचुएशन में मुझे डायलॉग फॉर्म में वो लाइन दे दीजिए। तब उसको आप विथ एक्सप्रेशन बोलेंगे, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से स्पोकन आपकी बेटर हो सकेगी। ये पूरा स्पोकन पर्पस से ही है। रीडिंग आप इस तरह से करोगे, तब आपको नए वर्ड्स आएंगे, एक्सप्रेशन आएगा, और किस पे कहाँ एम्फेसाइज करना है, कहाँ एम्फेसाइज नहीं करना है, वो सब चीजें आप वहां से सीखोगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोनिक्स। फोनिक्स या इसको फेनिक्स जो भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसका मिलता है। तो हम यहाँ पर करेंगे कि फोनिक्स में, देखिए दो एरो क्यों दिखा रहा है, ओके नाउ। तो हम यहाँ पे फोनिक्स में किस क्या कर रहे होंगे, ये सेकंड पॉइंट देखिए, इस थर्ड पॉइंट। तो
इसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर दी है. इफ़ यू वांट आई कैन मेक अप अनदर प्लेलिस्ट जहाँ पे मैं स्पोकन ऐड करूंगी, उसी के साथ एक और प्लेलिस्ट, या फिर द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं एक प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी जहाँ पर आपको फोनिक्स से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी. फोनिक्स क्या है? फोनिक्स अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो फोनिक्स या फिनिक्स इज अ साउंड ऑफ एनी अल्फाबेट. हर अल्फाबेट के अपने साउंड होते हैं. हिंदी में हम इसको सीख कर आते हैं. इंग्लिश में इसमें बहुत वेरिएशन है क्योंकि हमारे पास वॉबल या जैसे वो जैसे वॉल या डिफरेंट टाइप का प्रोनाउंसिएशन के साथ आप देखते होंगे, वो सिर्फ 5 होते हैं और इसके मल्टीपल साउंड्स होते हैं. तो उसी साउंड को मैंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है. इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियोस दैट हेल्प्स यू टू हाउ टू रीड. उसके बाद मैं अभी आपको रीडिंग करके भी दिखाती हूँ कि आपको रीडिंग कैसे करनी है विद द हेल्प ऑफ फोनिक्स. एक ही पैरा को 10 तरीके से पढ़ा जाएगा और फिर देखिएगा आपकी रीडिंग कैसे अच्छी नहीं होती है या इंग्लिश कैसे अच्छी नहीं होती है. दूसरी चीज है सेलेबल. सेलेबल होता है किसी वर्ड को कितने चंक्स में बोला जाता है. जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, यहाँ पे 3 सेलेबल मतलब कितनी बार वो ब्रेक होता है वर्ड. जैसे ब्यूटीफुल, ये चिन टेस्ट बोला जाता है. जितनी बार आपके हाथ को चिन टच करेगा उतने सेलेबल्स हैं. ये छोटे बच्चों के लिए आप अपने आप के साउंड से समझ सकते हो कितने सेलेबल्स हैं. दूसरी चीज आपको सेलेबल्स के साथ पढ़ना है. ये उनके लिए है जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है, जिन्हें समझ में नहीं आता, वो तो उनको काम आएगा ही. साथ ही साथ आपके टंग को ट्रेन करेगा कि कैसे आपको बोलना है. दी थर्ड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका ये है पंक्चुएशन. पंक्चुएशन में आप क्या देखोगे कि इसमें इसका बहुत फाइनेस्ट एग्जांपल देती हूँ. अगर आपका पंक्चुएशन गड़बड़ाया, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर गलती करते हैं, तो आप देखोगे, वेट अ मिनट, अगर आपका पंक्चुएशन गड़बड़ा है तो आप अर्थ का अनर्थ कर सकते हो. कैसे कर सकते हो मैं भी दिखाती हूँ. रीड द सेंटेंस रिटन ऑन द पैनल. अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग. जिस तरह से अगर एक पंक्चुएशन गलत जगह पे लग गया तो वो अर्थ का अनर्थ कैसे कर सकता है या मीनिंग को ही कंप्लीटली चेंज कैसे कर सकता है. यहाँ पर एक राइटर ये कहना चाहता है, अगर पंक्चुएशन में कुछ इस तरह की लाइन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ विमेन विदाउट हर मैन. थोड़ा थोड़ा सा और लार्ज कर दूं, मे बी नाउ इट इज मोर क्लियर. अ विमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग. कॉमा यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत छोटा कॉमा लगा हुआ है. नाउ इज इट अपीयर मोर क्लियर? ओके, यू कैन सी द कॉमा आफ्टर अ वुमेन और यहाँ पर आप देख सकते हो अ मैन के बाद लगा हुआ. इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है? अ वुमेन एक औरत विदाउट हर मैन, अपने मैन के बगैर, अपने जो आदमी है बोलेंगे या जो एक पुरुष के बगैर अधूरी है. ये इसका सेंटेंस का मीनिंग समझ में आता है. ये मनुस्मृति से लिखा हुआ टेक्स्ट लग रहा है. नेक्स्ट देखिए, अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग. इसमें देखिए अगेन, इसमें जहां पर ही जैसे ही इसमें मीनिंग चेंज हुई, पंक्चुएशन चेंज हुआ. यहाँ पर आप देख रहे हो इधर अलग तरह का पंक्चुएशन क्या होते हैं, जो कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, ये सब चीजें अपने आप में क्या बताते हैं कि कहाँ पर कितना पॉज लेना है, कहाँ रुकना है, कहाँ किसी चीज को कोई डिफाइन कर रहा है. कॉमा ऑल्सो टेल्स अबाउट कि किसी चीज को और एक्सप्लेन किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा अ विमेन, उसके बाद एक कॉमा डालू, वेरी करेजियस एंड enthusiastic, अगेन कॉमा, फिर उसके बाद लिखें नाउ गिव अप. तो यहाँ पे विमेन गिव अप की जगह पर साथ में 2 और भी मैंने उसको बारे में एडजेक्टिव्स यूज कर लिए उसको डिफाइन करने के लिए. तो कॉमा बहुत ही रोल प्ले करता है कि कहाँ लगेगा और क्या सेंस देगा. तो ये हो गया कॉमा की बात. अब यहाँ पे सेकंड वाला एग्जांपल दे रहे हो, अ विमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग. तो ये कंप्लीटली मीनिंग ही चेंज हो गया. इसका मतलब क्या हो रहा है, अ विमेन, एक विमेन के बारे में बात करें, फिर आपको यहाँ पे 2 कॉलन दिख रहा होगा, विदाउट हर, जिसके बगैर. उसके बाद आप भी देखोगे यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के जस्ट बगल में मैन इज नथिंग, जिसके बगैर मैन कुछ नहीं है. तो देख रहे हैं सिर्फ कॉमा का चेंज हुआ और पूरी साइकोलॉजी ही चेंज हो गई. ये पूरे पेट्रियाटिक, पहली लाइन पेट्रियाटिक है और दूसरी आपके बहुत ज्यादा मेट्रियाटिक लग रही होगी. ये पितृसत्तात्मक लाइन लग रही है और ये मातृसत्तात्मक लाइन लग रही है, जहां पर एम्फेसाइज किया गया है. यहाँ पे पुरुषों के बारे में इंपॉर्टेंस दी गई या विमेन में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, सिर्फ पंक्चुएशंस या कॉमा, फुल स्टॉप, दिस थिंग्स आर कॉल्ड पंक्चुएशंस. इनका सिर्फ हेर फेर हुआ है और मीनिंग एकदम कंप्लीटली चेंज हो गया.
उसके बाद अब ये तो थोड़ा सीरियस मैटर हो गया, अब नेक्स्ट थोड़ा सा मजेदार देखते हैं। सी द नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर, ईट ईट लेट्स ईट ग्रैंडमा, और यहाँ पे देखिए लगना क्या था, लेट्स ईट और कॉमा ग्रैंडमा। अब लेट्स ईट ग्रैंडमा जो लिखा हुआ है इसका तो मतलब है कि माँ ग्रैंडमा चलो खाओ, लेकिन जब हम कॉमा लगाना भूल जाएंगे तो ब्लंडर हो गया। लेट्स ईट ग्रैंडमा मतलब आप किसी से कह रहे हो चलो ग्रैंडमा को खाया जाए, तो इतना खतरनाक हो सकता है पंक्चुएशन का मिसप्लेसमेंट या पंक्चुएशन को अवॉइड करके पढ़ना। तो ये सारी चीजें कहाँ पर आएंगी, आपको पढ़ते समय ही ये चीजें प्रैक्टिस करनी है। और दीज थिंग्स आर नॉट नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, ये अपने आप में पावर रखती हैं कि आपको जब बोलोगे ना तो ये पंक्चुएशन आपको जेस्चर से अपने पॉज से शो करना है। जब आप रीडिंग में ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करोगे तभी धीरे धीरे आप वो चीजें वहां पर ला पाओगे स्पोकन पर्पज से, वरना ये इम्पॉसिबल ही है। और इसके लिए मैंने भी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में जिसमें मैंने फेशियल एक्सप्रेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, वहां पे हमने बात की थी कि किस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको कहा था कि एक ही वर्ड है, मैंने वहां पे एक लाइन दी थी आई एम हैप्पी टुडे, और उसको आपको डिफरेंट इमोशंस के साथ बोलने थे, जिसमें हम लोगों ने स्थायी भाव और रस के बारे में बात की थी हिंदी में। वैसे ही हमारे एक्सप्रेशन इमोशन शो करते हुए इस लाइन को बोलना है, जैसे कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, यस आई एम हैप्पी टुडे, यस आई एम हैप्पी टुडे, यस आई एम हैप्पी टुडे। तो डिफरेंट इमोशंस के साथ जब एक ही लाइन बोलोगे तो आपको एक्सप्रेशन आएगा। पहली बात तो जितना अच्छे से आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, जो वर्ड्स बोलना चाह रहे हो, वो एक्सप्रेशन आएगा पहली चीज। उसके साथ ही उसी में एक चीज और ऐड करोगे, वो तो पहले दिन का हो गया। सेकेंड डे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो अलग अलग वर्ड को एम्फसाइज करते हुए बात करोगे। जैसे आई एम हैप्पी टुडे में अब इसको दूसरे लेवल की प्रैक्टिस करनी, जैसे अब एम्फसाइज करने की प्रैक्टिस करनी है, पंक्चुएशन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे यस आई एम हैप्पी टुडे, यस आई एम हैप्पी टुडे। देखिए एक एक वर्ड पर जाना है। यस पहले एम्फसाइज करना है यस पे, यस आई एम हैप्पी टुडे, यस। मैं लिख दूं इसे, किस तरह से आपको आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, ये इतना इशू है। देखो ये है यस आई एम हैप्पी टुडे, हैप्पी टुडे। आपको सबसे पहले इस पे फोकस करना है, एम्फसाइज करना है। मैं बार बार सारे जितने भी ग्रामर टॉपिक पढ़ाते हुए आ रही हूँ, मैं बता रही हूँ हर जगह आपको एम्फेटिक प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब आपको मिल रहा है। किस लिए? इस चीज को सीखने के लिए। यस आई एम हैप्पी टुडे। सेकेंड टाइम आपको ये बोलना है, अब इसे एम्फसाइज नहीं करना है बल्कि आई को करना है। यस आई एम हैप्पी टुडे, मीनिंग चेंज हो गई। यहाँ पे आपने यस को फोकस किया तो आपने ये चीज ये चीज पर फोकस करने की कोशिश की कि हाँ मैं हैप्पी हूँ, इस चीज इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा। रादर जब मैं कहूंगी आई एम हैप्पी टुडे मतलब और कोई नहीं है, और किसी को प्रेफरेंस नहीं दी गई है, यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई कि मैं हैप्पी हूँ, बाकी को पता नहीं। जैसे चिंकी मिंकी है ना कि मेरा नाम चिंकी है, इसका तो पता नहीं, मुझे ये पसंद है लेकिन इसका तो पता नहीं, वही चीज है। यहाँ पे जब आप आई पे एम्फेसाइज करोगे तो मैं हैप्पी हूँ, इस चीज को एम्फेसाइज करना है। थर्ड हो गया आपका एम पर एम्फेसाइज करना। यस यस आई एम हैप्पी टुडे। थर्ड फोर्थ हैप्पी पे, यस आई एम हैप्पी टुडे। गॉट दिस पॉइंट? यस आई एम हैप्पी टुडे। फिर आप टुडे पर करोगे, यस आई एम हैप्पी टुडे। अब यहाँ पे जब आप टुडे को एम्फेसाइज करोगे, सबके बीच का अंतर समझिएगा। जब आप जैसे ही टुडे पर एम्फेसाइज करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि मैं आज खुश हूँ। हो सकता है मैं कल ना हूँ, हो सकता है मैं पहले ना हूँ, मैं प्रेजेंट पे रहना सीख गया हूँ, तो यस आई एम हैप्पी टुडे, आज मैं खुश हूँ। ये चीजें दिखाना आपको, जैसे ही आपने इसको एम्फेसाइज किया मीनिंग चेंज हो गया सेंटेंस का। तो बहुत डेप्थ है इन सब चीजों में, एक दिन में आपको स्पोकन नहीं आएगी। और स्पोकन का मतलब ये मत समझिएगा कि मैंने 4 वर्ड सीख लिया, 10 लाइनें सीख ली और कहीं पे चिपका दिया, क्योंकि 4 लाइन बोलने के बाद आपका मुंह बना रह जाएगा कि हम नेक्स्ट क्या बोलूं। तो इसलिए आपको बहुत लंबा लॉन्ग प्रोसेस है, बट अश्योर यू कि वो जितनी भी चीजें आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप 15 डेज में सही इंग्लिश बोलना कैसे सीख लोगे। ठीक है, नॉट ओनली इंग्लिश बल्कि आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी विद इन 15 डेज। फिर उसके बाद आप
यस आई एम हैप्पी टुडे, आप इस कंबाइंड इसको दीजिए, यस आई एम, यस किया, ठीक है, आई एम हैप्पी टुडे, तो ये आई एम पे एम्फेसाइज हो गया, यस आई एम हैप्पी टुडे, तो हैप्पी और टुडे दोनों को एम्फेसाइज करना, हर बार आपके बोलने के तरीके से मीनिंग चेंज हो रहा है। तो ये चीजें कला आपको सीखनी है, तब आपको फाइनली जाके आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। बहुत लंबा हो गया। नाउ हम बात करने वाले हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट सेक्शन की। ये रहा हमारा पंक्चुएशन। अब हो गया पेस। पेस पे होता है गति, जिसे हम बहुत जल्दी जब आपको अपने आप को रिकॉर्ड करोगे तब आपको समझ में आएगा। बिफोर कमिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई टू डोंट अंडरस्टैंड कि मैं बहुत तेज बोलती हूँ। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे अपने आप की रिकॉर्डिंग से समझ में आया कि जब हम किसी के सामने अपना थॉट कन्वे कर रहे होते हैं तो ये मैटर नहीं होता कि हम कितना जानते हैं और कितना उड़ेल दें। मैटर ये होता है कि हम जितना जानते हैं उसको शॉर्टेस्ट वे में कैसे आपके सामने डिलीवर करें। तो ये भी बहुत लंबी प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट बहुत तेज होगा। द मूवमेंट यू स्टार्टेड टू रीड विथ दीज मेथड, इन सब चीजों के साथ जैसे ही आप रीडिंग करना शुरू करोगे तो आपका ये पूरा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। इसमें आपको विद फोकस इस पे पेस मेंटेन करते हुए पढ़ना है। आपको बहुत जल्दी, ये प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ मैं, आप घंटों भर सिर्फ अपने स्पोकन प्रैक्टिस को बेटर करने के लिए कुछ कुछ देर हर एक पॉइंट पर देना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, हम लोगों के पढ़ने का कैसे, मैंने बहुत लोगों को देखा मेरे साथ। चलिए लिव अबाउट हर, अभी हम बात करते हैं। तो अभी हम किसी से पढ़ने को बोलेंगे तो लोग ऐसे इन 15th century and and trapped a master blacksmith called Continu Metsays fell in love with a painter's daughter. The fathers would not accept a son-in-law and such a profession, so continue, और यहाँ से झूलते रहते हैं, so continue seeked into a pointer, इस तरह से हम्बलिंग करते हुए और टूटे हुए वर्ड्स के साथ करते हैं। अब आपको पढ़ना कैसे है, लुक एट दिस। जब आप बिगनिंग में स्पोकन पर्पस से प्रैक्टिस के लिए पढ़ोगे तो ऐसे, विच आर्ट वॉज कंसीडर, अच्छा कहीं और लाइन से स्टार्ट, आगे किस लाइन देते हैं, कंट्रास्ट दिस स्टोरी और another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he painted। अब यहाँ पे कॉमा लगाओ, फिर यहाँ पे पॉज, एक स्मॉल पॉज होगा, for fear it would fly out of the painting with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting। तो ये तरीका होगा आपका कि स्लो पढ़ना, जिसमें आपके पढ़ने के साथ, रीडिंग के साथ आपके एक्सप्रेशन आएंगे तभी आप बोलना अच्छे से सीख पाओगे, वरना वो लेट्स ईट ग्रैंडमा हो जाएगा। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। अभी मैं आपको फोनिक्स के भी बारे में बता दूं, अगर आप लोगों ने फोनिक्स पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आप उससे गो थ्रू होकर तब आप ये सब चीजें करिएगा, वरना मैं आपको दिखाती हूँ कि रीडिंग कितने तरीके से हो सकती है। अभी मैं सब कुछ कवर कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक एक पॉइंट से आपको रीड करके दिखाऊंगी। फिर है पिच, पिच मेंटेन करना। ये कवर हो गया है क्या? पिच वाली बात मैंने शायद पहले ही कवर कर लिया है। चलिए, वॉइस को कितना रेस करना है, कितना स्लो करना है, दैट इज कॉल्ड पिच। जैसे हमने अभी पहले वाला एग्जांपल लिया, आई एम हैप्पी में कितनी जगह पे हम वॉइस को रेस करते हैं, कितनी जगह लो करते हैं, दैट शोज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स यू वांट टू टॉक अबाउट। आप किस चीज पे एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, किस चीज पे आपका फोकस है, हैप्पी होने पे फोकस है, आज होने पर फोकस है, आज आप हैप्पी हो इस चीज पे फोकस है, या खुद पर फोकस है। जैसे ही हमने अपना पिच चेंज किया, एक ही लाइन की मीनिंग 10 तरह से निकल आएगी। और सोचिए सिर्फ एक लाइन थी, ऐसे पूरा पूरा सेंटेंस, पूरा आपका एक्सप्रेशन कंप्लीटली बेस्ड ऑन दीज एस्पेक्ट्स। पिच इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए मैंने कहा जब स्लो रीडिंग करिएगा तो इसी तरह करें। विच आर्ट वॉज कंसीडर्ड, चलिए फिर नया यहाँ से शुरू करते हैं। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, कंट्रास्ट दिस स्टोरी, तो आप डिफरेंट टाइप में जगह जगह पर आप एम्फसाइज कर रहे हो। अब ये पूरा जब आप चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा कि किस जगह पे कैसे इन सब चीजों पे काम करना है। इट टेक्स टाइम, आपको 2 हफ्ते लगेंगे ही, कर लगेंगे कम से कम इस तरह से पढ़कर सीखने में। उसके बाद आ गया पिच में हो गया, तो आप पूरा इस तरह से पढ़ोगे, कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर्स हु वुड ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन। द आई, ये
जैसे रिदम होते हैं ना, जैसे आप हॉस्पिटल में देखते हो ना, मशीन्स लगी होती हैं जो हार्ट बीट को काउंट कर रही थी, उसमें आप रिदम देखते हो, वेव्स देखते हो। जस्ट लाइक दिस योर वॉइस मस्ट हैव दीज काइंड्स ऑफ वेव्स जिसमें पिच हाई होगा और लो होगा। इसी के साथ आप मिलता जुलता आ जाएगा फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब लोग बहुत मिस इंटरप्रिटेट करते हैं। फ्लुएंसी का मीनिंग सब लोगों के दिमाग में जैसे ही वर्ड यूज करते हैं उनको लगता है कि बड़ 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 इतनी जल्दी जल्दी बोलना, दैट इज कॉल्ड फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मीन्स आ stagnant is a state where you are understand the मूवमेंट ऑफ वेव, द मूवमेंट ऑफ द वेव ऑफ द पिच स्पेस, इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर आपकी हार्ट बीट ऐसे ऐसे चलेगी, दैट इज नॉट द गुड साइन। अगर बहुत ऊपर नीचे चलेगी, दैट इज अगेन नॉट अ गुड साइन। लेकिन जब इसका मेंटेनेंस होगा, दैट इज कॉल्ड फ्लुएंसी। फ्लुएंसी में आपको एक रिदम मेंटेन करना होगा। कहाँ पर? आपके अकॉर्डिंग। अभी तो हम लोगों ने देखा कि हम सीखेंगे कैसे एक लाइन से आई एम हैप्पी में कितनी जगह वेरिएशन दे सकते हैं। अब जब आप बोलने के टाइम अपने नीड के अकॉर्डिंग जितने भी सेंटेंस फॉर्म करोगे, जो भी एक्सप्रेशन देने की कोशिश करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी फ्लुएंसी मेंटेन करनी है। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि गैप भी होना चाहिए, ऐसे 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 वेव की जगह पर वेव में थोड़ा सा गैप, स्लो। इसका मतलब जिस तरह आप बोल रहे हो वो सामने तक पहुंचे भी, दैट इज कॉल्ड फ्लुएंसी। नॉट बड़बड़ बड़बड़ बोलना, रादर within a within few words convey your thought in a well manner, that is called fluency। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखिएगा। इस पे express yourself within a few words, explain yourself within a few words, that is called fluency। ये ज्यादा सही है, या express yourself in few words, that shows, that is called fluency। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस देखते हो, जो कौन सा ज्यादा कन्वे करता है आपको, वो आपको समझ में आ जाएगा क्या है फ्लुएंसी। उसके बाद आप देखते हो अंडरस्टैंडिंग। अभी लास्ट स्टेप है जो हमें शुरुआत में सब कहते हैं कि रीडिंग करो और एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। जब इतने प्रोसेस से जाओगे, तब आपको लास्ट में जो लिखा हुआ है, अब पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ोगे या उस पूरे पैरा को पढ़ोगे, तब आप फाइनली समझ पाओगे कि इस चैप्टर में कहना क्या चाह रहा है। और जब ये समझ पाओगे तभी ये सब बेटर होगा। एवरीथिंग इज इंटरवोवन, सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। जैसे जैसे आप इधर काम करते जाओगे ये अच्छा होगा, जैसे जैसे इस पे काम करोगे ये अच्छा होगा। इसके लिए करना क्या है, आपको 2 पैरा एटलीस्ट पढ़ने हैं। पिकअप फ्रॉम वन बाय वन, एक्सप्रेशन के साथ एक पढ़ लिया। एक्सप्रेशन आप ना अंडरस्टैंडिंग के बाद रखना। जब इतनी चीजें हो जाएंगी तब आपको एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको फोनिक्स से पढ़ना अब एक एक पॉइंट से दिखाती हूँ और एक्सप्रेशन को लास्ट में रखूंगी। जैसे फोनिक्स से पढ़ना कैसे, मैंने डेप्थॉन वगैरह आपको पता नहीं शायद उसमें करवाया है कि नहीं, मैं उसको भी चेक कर लूंगी। वरना फोनिक्स में जो चीजें बची हुई हैं मैं उसमें ऐड ऑन कर दूंगी ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। जैसे वो का साउंड मैंने बताया, ओ के डिफरेंट साउंड्स, न, व, न। ओ का व साउंड भी होता है, व, न, व, ट, ट, अबाउट, ए, प, ए, न, प, ए, इ, न, ट, इ, न। मैं पढ़ क्या रही हूँ, जैसे ये है पेन टर, ये लिखा हुआ है, तो आप पढ़ेंगे कैसे? पी का साउंड होता है प, ट, और यहाँ पे क्योंकि पे ए के साथ आई लगा हुआ है तो हम प, ए, ये दोनों मिलकर ए और आई मिलकर ए का साउंड निकालेंगे। पे, प, ए, न। एन का साउंड न होता है, बहुत शॉर्ट न होता है। और जब हम कंप्लीटली इसमें पढ़ेंगे तो न का साउंड आएगा। पे, ए, न, न, ट, 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 अर। ई आर हमने कहा था कंबाइंड अर पढ़ा जाता है। अब इस तरह से पेंटर, ये छोटे छोटे साउंड जब हम फोनिक्स कराएंगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा ये चीजें, या आप उसको देख कर आओगे तब। तो इस तरह सबसे पहली रीडिंग तो आपको फोनिक्स के साथ करनी है। प, ए, न, प, ए, न, ट, अर, पेंट। ऐसे आपको हर वर्ड्स को तोड़ के पढ़ना है। कहाँ पर सिर्फ एक वर्ड का साउंड होगा, कहाँ पर 2 वर्ड का एक साउंड साथ साउंड आएगा। जैसे टी एच का बोला तो थ होता है, द थ का साउंड। आधे की मैं बात करें, द थ का साउंड आता है। वैसे डब्ल्यू एच का होता है, व साउंड आता है। ठीक है, इसको वो वाला साउंड नहीं, डब्ल्यू अकेले वो का साउंड देता है, लेकिन डब्ल्यू एच के साथ व का साउंड आता है। इसलिए व ई च, डब्ल्यू एच आई सी एच, व ई च।
व ई च। तो इस तरह से आपको फोनिक्स के साथ चीजें पढ़नी है, तब आपको वर्ड्स पढ़ने आएंगे। दूसरी चीज है सेलेबल। जब आप इस तरह से एक पैरा पढ़ लोगे, दूसरी बात आप क्या करोगे, सेलेबल। जैसे विच दो वर्ड्स में बटा हुआ है, विच। आर्ट, आर्ट एक ही सेलेबल है, आर्ट। वोस, कन, कन, सी, एस आई सी, ड, डी ई आर, ड, ई डी, डर्ड। तो 4 जगह इसको ब्रेक किया गया है। कंट्रास्ट, जितनी जगह जितनी बार तोड़ा जा रहा है, आप इस तरह से सिलेबल तोड़कर पढ़ोगे, समझ में आए, तब आपको एक वर्ड का कैसे पढ़ना है वो आपको समझ में आएगा, कहाँ एम्फेसाइज करना। अभी बहुत डेप्थ है इसमें, हर वर्ड में भी एम्फेसाइज करने का अलग अलग तरीका। अभी इसलिए मोटे मोटे तौर पर चल रहे हैं किस तरह से आपको अपनी रीडिंग और स्पोकन बेटर करनी है। पॉइंट्स हो गया, सिलेबल हो गया। पंक्चुएशन क्या है? पंक्चुएशन में वही जो मैंने अभी एग्जांपल्स दिए थे, उसके एग्जांपल ऑलरेडी दे चुके हैं, ऑलरेडी वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, वी नॉट नीड टू टॉक अबाउट दैट अगेन। पंक्चुएशन कहाँ कॉमा कहाँ लगाना है उसके हिसाब से आप पढ़ोगे। विच आर्ट वॉज कंसीडर, यहाँ पे फुल स्टॉप है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, फिर एक डैश अलोंग द, और another famous one about a painter who wouldn't draw the eyes of a dragon he had painted, break, यहाँ पे कॉमा है, for fear it would fly out of painting। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लेके साथ में करा दूंगी, ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। उसके बाद ऐसे ही आपको पेस मेंटेन करना है, जो भी गति के बारे में बात किया कि कैसे स्लो स्लो पढ़ना है। पिच मैंने बता ही दी, किस तरह से अप्स एंड डाउन होंगे, कहाँ एम्फेसाइज करना है कहाँ नहीं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब दूसरी तीसरी रीडिंग कर रहे होंगे, तब आप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, तब आप पिच को समझोगे कि किस जगह पर कितना एम्फेसाइज करना है कितना नहीं करना है। उसके बाद फ्लुएंसी मेंटेन करना है, जो भी हम बात कर चुके हैं, स्लोली पढ़ना है, हर वर्ड क्लियरली समझ में आने चाहिए। तो ये हो गई फ्लुएंसी, बहुत तेज नहीं, बहुत स्लो नहीं, आपको बहुत फास्ट नहीं बोलना है। जैसे कि अब मुझे कोई एग्जांपल बहुत फास्ट का एग्जांपल नहीं आ रहा है, लेकिन आमिर खान जैसे बहुत स्लो भी नहीं, जैसे कुछ जगह पे आई लाइक हिज एक्टिंग एंड एज अ एक्टर ही इज अमेजिंग, एज अ ह्यूमन बीइंग जैसा कि हम लोगों ने सुना है ही इज अमेजिंग, बट जब आप उनकी बात सुनते हो तो आज के टाइम पे हमारा फोकस स्पैन बहुत कम हो गया है, तो बहुत लंबे पॉज लेकर बात करना, दैट्स अगेन मेक यू अगेन मेक्स यू साउंड यू बोरिंग। तो अगर बहुत लंबे पॉज लेकर बोलोगे तो वो भी आपको थोड़ा सा बोरिंग साउंड कराएगा। तो इसलिए आपको पॉज का ध्यान रखना है कि कितना लेना है पॉज में, और सेमीकोलन में, और इस फुल स्टॉप में, इन सब में अंतर होता है। फुल स्टॉप थोड़ा लॉन्ग पॉज होता है और नॉर्मल पॉज में थोड़ा कंपेरेटिवली अलग होता है, सेमीकोलन वगैरह में अलग तरह से दिया जाता है। तो ये सारी चीजें मैं एक दिन पंक्चुएशन की एक दिन जरूर क्लास लूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रीडिंग पर्पस। आगे हम जैसे जैसे हमें वक्त मिलता जाएगा हम इस पर काम करते रहेंगे। और फाइनली अब उस पैरे को लास्ट टाइम पे पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस पे पढ़ना है कि जो लिखा हुआ है उसमें आपको समझ में आए। जब समझ में आ जाए तो दोबारा आपको फिर से इस पैरे को पढ़ना है इन सब चीजों में, फिर लास्ट मोमेंट पे जब दोबारा तिबारा आप पढ़ोगे तो 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, एक एक अलग अलग, पहले में कि उसकी फोनिक्स की करोगे, दूसरे में सिलेबल के तौर पे पढ़ोगे, तीसरे में पंक्चुएशन में। तो कोई भी बुक ले लीजिए, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको एक पर्टिकुलर बुक लेनी है, कोई भी एक थोड़ी इजी लैंग्वेज में हो, अगर आप बिगिनर हैं थोड़ी इजी लैंग्वेज की ले लीजिए, उसके बाद इस 4-5 तरह से पढ़िए, उसके बाद इस चीज की प्रैक्टिस दूसरी तीसरी बार में करिए, फ्लो भी रहे, पिच भी मेंटेन हो, और फ्लुएंसी भी हो, और अंडरस्टैंडिंग भी हो। अंडरस्टैंडिंग के बाद जब आ जाए कि समझ में आ जाए पैरे में क्या लिखा है, तब इस वे में आपको चीजें पढ़नी है। तो ये बहुत ही डिटेल हो गया रीडिंग अपने आप में। मैं भी रीडिंग के इस तरह की चीजें आप लोगों ने पहले शायद नहीं की हो, इस तरह की रीडिंग, जैसे ही जैसे आप ये सब इम्प्लीमेंट करोगे तभी आप एक अच्छे स्पीकर बन पाओगे। इस तरह से हर जगह भटकने से यू आर नॉट गोइंग टू बी गेट एनीथिंग। These are the process, these are the long process, but it's mandatory. Without this process you cannot be a good speaker or cannot be a good leader who can express in foreign language as beautifully as you express in your own language. तो जब तक ये सब स्टेप्स नहीं गुजरोगे, बहुत अच्छे से आप लीडरशिप की क्वालिटी नहीं आएगी, और बहुत अच्छे से अपने थॉट को सामने नहीं प्रेजेंट कर पाओगे, चाहे वो आपके खुद की लैंग्वेज हो चाहे दूसरे की हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत अच्छे स्कूल्स में इन सब चीज़ों पे बहुत डिटेलिंग में काम की जाती है। बाकी हम लोग जैसा भी है, अब हमें मौका मिल रहा है तो वी आर गोइंग टू बी वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो अगेन रिमेंबर द चैलेंज, 2026 should be the best year of your life. Take this challenge and we are going to completely transform ourselves till 1st of
जनवरी 2026। होप सो आपके हेल्पफुल हो। अपना व्यू जरूर शेयर करिएगा कि ये चीज़ें हेल्पफुल हैं कि या नहीं, कितना एफर्ट काम जा रहा है, कितने लोगों के लिए यूजफुल है। इट इज़ क्वाइट मैंडेटरी फॉर मी टू नो, तभी हम इस चीज़ पे डिटेल में काम कर सकेंगे, वरना इट इज़ कम्प्लीटली यूजलेस कि आपको हमें समझ में नहीं आएगा अगर आप अपने एक्सप्रेशन नहीं दोगे कि कितना ये यूजफुल, कितना काम की है आपकी या नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।